सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी कहानी में सच्ची कहानी है, सच्ची लगन है और सच्चा चमत्कार है। हालांकि मैं चमत्कार को नहीं मानता, लेकिन मेरी ज़िंदगी में पहली बार एक चमत्कार आया है, तो मैंने कहा मैं आप सब लोगों को उससे अवगत कराऊं। आज मैं पहली बार एक बात और आपसे कहूँगा कि दोस्तों, इस कहानी को बीच में स्किप मत कीजिए, वरना आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो वहीं उसी शहर में मेडिकल कॉलेज में मेरा एक दोस्त पढ़ता था। 18-20 साल की उम्र थी, मैच्योर भी नहीं थे, तो जितनी हम पक्की दोस्ती थी उतनी पक्की हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी। समय गुजरा, वो MBBS करके MS करके बाहर निकले, मैं इंजीनियरिंग करके बाहर निकला। दोनों ने सरकारी नौकरी पकड़ी, वो जिला अस्पताल में डॉक्टर बन गए और पूरी ज़िंदगी गरीब मरीजों की सेवा करते रहे। दोस्तों, मैं उन्हें देखता रहा, कई बार मेरा जाना होता था तो मैं उन्हें देखता था कि वो बहुत ही गरीब लोग और जिनके कपड़े बहुत गंदे होते हैं, जिन पे बदबू आती है, उनको भी इतने प्यार से देखते थे, छूते थे और उनका इलाज करते थे कि देख के मुझे बहुत प्राइड भी होता था और घबराहट भी होती थी कि ये कैसे रम जाते हैं इन मरीजों की सेवा में। दोस्तों, अभी जो कोविड की पहली और दूसरी लहर यहाँ पर आई थी, उसमें भी उन्होंने बहुत दिल लगा के मरीजों की सेवा में लगे रहे। अभी कुछ समय हुआ कि वो रिटायर हो गए। और दोस्तों, एक घटना अभी ऐसी हुई कि जिसने हम सबको हिला के रख दिया। अभी कुछ 6 महीने पहले की बात है कि अचानक उनको जुकाम, बुखार, खांसी इस टाइप का एक अटैक हुआ और उसके बाद उनकी आवाज़ चली गई। पहले उन्हें लगा कि जुकाम की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब बहुत समय तक उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने फिर अपने को एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ कि वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने एम्स में उसको चेक कराया तो पता लगा कि उनको एक ऐसी बीमारी है जो कि लाखों लोगों में एक आदमी को होती है, यानी कि वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस। और लाखों लोगों में एक व्यक्ति को होती है और लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति ठीक होता है। लेकिन डॉक्टर साहब की लगन देखिए, वो इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे इलाज कराने पे, और कई 100 किलोमीटर चल के वो उसके इलाज कराते थे और उसके लिए उन्हें एम्स, ऋषिकेश और दिल्ली के चक्कर लगाने पड़े। दोस्तों, जब वो नौकरी पे थे तब भी और जब वो रिटायर हो गए तब भी वो लगातार अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने मिलने वाले, कोई भी जानकार ना जानकार, कोई अपरिचित व्यक्ति उनके पास आता था तो उसका इलाज उसी शिद्दत से करते थे, बिना किसी भी लाभ को लिए हुए। यानी कि वो कोई पैसा चार्ज उनसे नहीं करते थे। और जब वो रिटायर हो गए तो दूर दूर से रिश्तेदार उनसे फ़ोन पे बात करते थे और अपना इलाज करवाते थे। लेकिन उनकी आवाज़ जाने के बाद लोग परेशान हो गए, क्योंकि लोगों को उनकी एक्सेसिबिलिटी ख़त्म हो गई और जो लोग लगातार उनसे जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके नेचर से परिचित थे, वो लोग उनके लिए दुआएं करने लगे कि ईश्वर करे किसी तरह इनकी आवाज़ वापस आ जाए और हम लोग उनसे बातचीत कर सकें। और दोस्तों, मेरी तो बात ही मत कहिए, इतने लंबे अरसे से वो मेरे सबसे नज़दीकी दोस्त हैं और मेरी हफ्ते में 3 से 4 बार उनसे बात होती हैं। ऐसे में पिछले 5-6 महीने में मैं एक बार भी उनसे बात नहीं कर पाया। बच्चों से और भाभी जी से बात करके ही मैं उनके बारे में, उनकी इलाज का जो स्टेटस था वो पता करता रहता था। लेकिन जब हम सब लोगों ने हिम्मत हार दी तो धीरे धीरे उनकी आवाज़ वापस आने लगी और एक टाइम ऐसा आया कि वो उन्हें डॉक्टर्स ने अलाउ कर दिया कि आप हल्की आवाज़ में कम ताकत लगा के बोल सकते हैं। तब उनका पहला फ़ोन मेरे पास आया और मैंने उनसे यही कहा कि मुझे आज हुई है, इतनी खुशी बहुत ही कम मौक़ों पे मेरे को ज़िंदगी में हुई है, लेकिन तुम अभी फ़ोन बंद करो और तब तक ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा तेज़ बोलने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ। और मैं इंतज़ार करने लगा, ईश्वर से दुआएं करने लगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं और धीरे धीरे उनकी आवाज़ वापस आ गई। दोस्तों, इसको क्या कहेंगे हम? मैं खुद बार बार इसके बारे में सोचता हूँ, कई बार विचार करता हूँ कि क्या ये वो लगन है जो उन्होंने इतना कुछ जानने के बाद कि ये इलाज इसका होता ही नहीं है, उसके बावजूद लगे रहे और कई हॉस्पिटल्स में कई डॉक्टर्स, कई एक्सपर्ट्स को दिखाया और अपनी लगन और अपनी इच्छा शक्ति को लगाए रहे उसके लिए? या फिर ये उन लोगों का दुआएं हैं जिन लोगों ने लगातार उनके लिए
प्रार्थना किए हैं, दुआएं की हैं। क्योंकि मेरे भी जो रिश्तेदार उनसे इलाज के लिए बात करते थे, वो लोग भी मुझसे बार बार पूछा करते थे कि डॉक्टर साहब का क्या हाल है, और हम उनके लिए ईश्वर से दुआएं कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आज उनकी आवाज़ पूरी तरह से वापस आ गई है और ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट। कभी मौका होगा तो मैं आपसे उनकी बात कराऊंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से। फिलहाल मैं उनकी कुछ तस्वीरें बैकग्राउंड में दिखाता रहा, वो आपने देखी होंगी। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। मैं कमेंट सेक्शन में उनका रिप्लाई करूंगा। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ने की स्पीड बहुत कम चल रही है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो मैं तो अपनी लगन से लगा हूँ, आपके दुआओं की ज़रूरत है। तो आपकी दुआएं, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स, आपका सहयोग मेरे को चाहिए। अगले संडे को फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।